नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट निरंतर मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन रथ चलाने वाले सारथी को बता रहे हैं कि कहां कहां से उन्होंने बाण चलाना सीखा है। उनके बड़े भाई ने उनको देवलोक भेजा था क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ था। बड़े भाई धर्मराज को पता था कि वहां देवलोक में एक से बढ़कर एक वीर मिलेंगे और उनसे अगर अर्जुन धनुष्य भेद सीख आएगा, उसका कौशल्य जान पाएगा तो युद्ध में अर्जुन की बड़ी मदद होगी। अब अर्जुन द्वारका जा रहे हैं और जाते जाते तुष्ट को ये सारी पिछली बातें बता रहे हैं। अब आगे अर्जुन बताते हैं कि देवलोक में पर्वतीय लोग एक ही धनुष्य से एक ही समय में 3, 4, 5 बाण अलग अलग निशानों पर मार सकते हैं। वे सीधे, चक्करदार और सर्प गति से जाने वाले बाण भी चला सकते हैं। बड़े बड़े पर्वतों की ओट में खड़े होकर बाण चलाते हैं और वह चक्कर काट कर सर्प की गति से जाकर वह बाण दुश्मनों का घात कर सकता है। अर्जुन आगे बताते हैं कि मैंने उनसे सब बाण चलाने की कला सीखी और भी कई प्रकार के तंत्र मंत्र सब सीखे और बिना किसी लुकना छिपाव के उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अर्जुन आगे कहते हैं कि पूरे 4 वर्ष उन देवलोकों के साथ में रहा, एक बालक के समान शिष्य बनकर अभ्यास करके विद्या अवगत की। अर्जुन रथ चला रहे सारथी को और आगे कहते हैं कि तुष्ट, अब यदि अकस्मात युद्ध हो जाए तो सारे संसार को दिखा दूंगा कि इस विजय शस्त्र का बाण कैसे चलता है। तुष्ट ने बड़ी आस्था से पूछा, महाराज बाण का ऐसा कोई चमत्कार दिखाइएगा ना। अर्जुन ने रथ से बाहर देखा, एक धनुष उठाकर डोरी चढ़ाई, एक विशेष बाण टटोल कर हाथ में लिया और बाई ओर मुड़कर बाण को छोड़ दिया और कहने लगे, रथ रोको, सामने जो आगे फैली हुई चट्टान है ना, उसके पीछे एक घना पेड़ दिख रहा है ना, ध्यान से देखकर। तुष्ट बोला, हाँ जी हाँ। अर्जुन ने कहा, उस पेड़ के निचले तने में मेरा बाण घुसा है, जाकर लेकर आओ। हल्की चांदनी पड़ी थी, रथ दौड़ रहे थे, दूर पहाड़ के पीछे पेड़ दिखाई दे रहे थे। इतना कहते ही तुष्ट ने अगले रथ वालों को पुकार कर रोक दिया। पिछले वाले अपने आप रुक गए और वह उतरकर अगले वाले रथ से एक और को साथ लेकर उस चट्टान के पीछे गया। पेड़ के तने की दाई बगल में बाण सचमुच में घुसा हुआ था। उसके मन में आश्चर्य हुआ और भय भक्ति भी उत्पन्न हो गई। उसे खींचकर वापस महाराज को देते समय वह भय और भक्ति से कांप रहा था। रथ फिर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन बोला, यह लक्ष्य भेद का कर्तव्य है, केवल सीखा ही नहीं, मैंने अपने बड़े धनुष्य पर इसका अभ्यास भी खूब किया है। अब बताओ मेरे सम्मुख कौन खड़ा हो सकता है। तब देवजनों के राजा स्वयं इंद्र ने बुलाकर अर्जुन को कहा था, बेटा हमारे पश्चिमी भाग में एक दल के लोग हैं। हम लोग भेड़ बकरी के ऊन से विशेष प्रकार के कंबल तैयार करके निचले प्रदेश वालों को बेचते हैं। बदले में उनसे घी, ताम्र और धन धान्यादि खरीदने गर्मी में वहां जाते हैं। तब उत्तराई के मार्ग पर रोक कर वे लूट लेते हैं हमें। डकैती ही उनका व्यवसाय है। हमारे कंबल उनके कंबलों से बहुत बढ़िया होते हैं। हमारी भेड़ें भी उनसे श्रेष्ठ जाति की होती है। देवजनों के राजा स्वयं इंद्र अर्जुन को आगे कहने लगे कि निचले प्रदेश वाले हमारे कंबल देखकर टूट पड़ते हैं और मुंह मांगा मूल्य देते हैं। उसे लूटने वाली जाति का नाम निवात कवच है। यदि तुम उनको समाप्त कर सको तो समझो
कि तुमने अपनी गुरु दक्षिणा चुका दी। पहले कई बार उनको पूर्ण रूप से मिटाने का देवलोकों ने बहुत प्रयास किया था, पर सफलता नहीं मिली थी। अब उस काम को पूरा करने का उन्होंने निश्चय किया। रथ चला रहे तुष्ट ने पूछा, आपने कैसे किया फिर महाराज? अब अर्जुन और आगे बता रहे हैं कि उस वर्ष सर्दी से पूर्व ही मैं कुछ देववीरों के साथ उस राह से उतरकर निवात कवच लोगों का प्रदेश देख कर आया था। उनके गांव, रास्ते सब पता लगा लिया था। वो बहुत दुर्गम प्रदेश था। आगे अर्जुन बताते हैं कि मैंने देवजनों को कहा कि अपने गधों और भेड़ों पर कंबल लाद कर उतरना शुरू करो। वे लोग लूटपाट के लिए उधर गए और हम में से कुछ ने पहले ही जाकर उनके गांव और गलियों को आग लगाकर भस्म कर दिया था। बाद में जहां वे लूटपाट करते थे ना, उस संकरे दर्रे में नीचे जाकर छिपकर बैठे रहे। ऊपर से देव लोगों ने मारना आरंभ किया और नीचे से हमने मारना आरंभ किया। चक्की के 2 पाटों में फंसे उन लोगों में से एक को भी बचकर निकलने का अवसर नहीं मिला। वास्तव में यह कोई वीरता का कार्य न था। पहले से ही उनके हाथ से मार खाकर देव लोगों में उनके प्रति एक प्रकार का डर जम गया था। अर्जुन आगे बताते हैं कि हिम से ढके प्रदेश में वे बहुत वीर होते हैं, पर गर्मी में उनकी सांस फूल जाती है। निचले प्रदेश में आने पर उनकी शक्ति घट जाती है। यदि उनसे छुटकारा न मिलता तो इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता था। युद्ध में शत्रु को न हरा सकने वाले राजा को वे सिंहासन से उतार देते हैं। यह उनकी प्रथा थी। मैंने देवलोक के राजा इंद्र के सिंहासन के अधिकार को बचा कर रखा था और उनकी कितनी सहायता की थी। इस कारण स्वयं इंद्र ने मुझे अपने सिंहासन पर साथ बिठाकर समस्त देवजनों के सामने विजय नाम का शस्त्र प्रदान किया था। उसका नाम है विरुद्ध। रथ चला रहा तुष्ट ध्यान लगाकर सुन रहा था। वे सोच रहा था कि अर्जुन आगे और कुछ बताए। अर्जुन का मन अब देवलोक में ही घूम रहा था। फिर अर्जुन आगे बताने लगे। 4 वर्ष उनके साथ रहने पर भी धनुर्विद्या के अभ्यास से जब ऊब उठता था तब उनके नृत्यों में भाग लेता था। स्त्री पुरुष स्वतंत्र होकर जब चाहे जैसे चाहे वे घूमते थे। मुझे उन्होंने कभी बाहर का माना ही नहीं। स्वयं इंद्र ने मुझे अपनी बराबरी पर बिठाकर देव प्रमुखों की भांति सम्मान देकर यह विजय शस्त्र प्रदान किया था। वह अब तक किसी को नहीं मिला है और न आगे किसी को मिलेगा। विजय मेरे हाथ में आने के बाद तो वहां की देव सुंदरियां मुझे घेर घेर कर नाच उठी। धृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागंधा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा, ये सब इंद्र के अधीन रहने वाली विलासिनियां थी। यदि कोई गण पुरस्कार प्राप्त करने योग्य कार्य करता तो इंद्र उनमें से एक अप्सरा को किसी को भी 1 दिन या 1 मास या 1 वर्ष के लिए देकर अनुग्रहित करता है। इस तरह अर्जुन रथ में तुष्ट को बता रहा है कि उनको विजय नाम का शस्त्र किस तरह प्राप्त हुआ। तो इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।